बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ। तो दोस्तों, ये एक कमरा है, इसमें ये पेंट हुआ है, ये पेंट गिर रहा है। तो इसकी अब कंडीशन देख लें। अब इसको तैयार करना है, दीवारों पे वॉलपेपर लगाना है और छत पे सीलिंग करनी है, चाइना सीलिंग जो आजकल आई हुई है। तो ये एक दफ़ा आपने ना रेगमार लगा लेना, जो पेंट वगैरह गिर रहा है ना वो गिर जाए, ताकि सही अच्छी तरह दीवारें साफ़ हो जाएँ। तो ये जी वॉलपेपर लगाना है, 3D वॉलपेपर। जो मर्ज़ी आप कलर ले लें, जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन ले लें, हर साइज़ में मिलता है। तो ये देख ले जी, ये बैक वाली दीवार पे लग रहा है, जो बैक दीवार है उसके ऊपर। तो ये गिलू के साथ लगाया जाता है, दीवार के ऊपर भी गिलू लगा लेना है और पेपर के ऊपर भी। ठीक है, पेपर को उल्टा करके पेपर की बैक पे जो पेंट वाला ब्रश होता है ना, उसकी मदद से आपने गिलू की एक तह लगा लेनी है। ठीक है, और दीवारों के ऊपर पहले झाड़ू लगा के, फिर एक मार लगा के, फिर झाड़ू लगा के उसके ऊपर फिर लगाना है, ताकि कोई पेंट वगैरह जो रेत की कोई ज़रात हैं तो वो गिर जाए। और गिलू लगा के और जो पेपर है वो सही अच्छी तरह बैठ जाए, उसमें हवा वगैरह ना बने, कोई दाना शाना, कोई रोड़ी शोड़ी बीच में ना आए। नैल की मदद से या किसी कपड़े की मदद से या फोम की मदद से अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो माशाल्लाह ये एक दफ़ा मुकम्मल हो ले तो फिर देखना माशाल्लाह किस तरह ये खूबसूरत कमरा बन जाता है। ये पहली दीवार है जी। तो आपकी जिस तरह मर्ज़ी हो, तीनों दीवारों पे ऊपर एक ही कलर लगा लें, एक ही डिज़ाइन लगा लें या अलग लगा लें, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। ये देख लें, ये गिलू लगाया जा रहा है। गिलू ज़्यादा पतला नहीं करना, दरमियान होना चाहिए, ना ही गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। दीवार के ऊपर लाजमन लगाना और इसके ऊपर भी लाजमन लगाना है। ठीक है, दोनों साइडों पे गिल लगाना होता है, ताकि सही पकड़ सही हो जाती है। ये जो पेपर होता है ना, ये सही चिपक जाता है दीवार के ऊपर। ठीक है, तो लगाते वक्त इसके जो होते हैं ना जोड़ वगैरह, वो सही ज़रा ख्याल रखने होते हैं। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह, दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 दीवारें अलग हैं और एक दीवार अलग है। डिज़ाइन एक ही है लेकिन कलर में फ़र्क है। ठीक है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कमरा लग रहा है। अभी छत नहीं लगी, जब छत लग जाएगी तो देखना माशाल्लाह। सुबह से लगी, अब रात हो गई है। ये जी फ्रेम लग चुका है छत का, ये जाल है। ठीक है, स्टील एलुमिनियम का लगा है जी। इसके ऊपर आप शीटें रखनी है तकरीबन। ये देख लीजिए, थोड़ा सा काम रह गया। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम हुआ है जी। मैं इंशाल्लाह इसका आपको फुल जो इसके ऊपर ख़र्चा आया ना वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये जो दीवारों के ऊपर शीट लगी है ना, ये तकरीबन विद मज़दूरी जो है ना 3000 रुपया कमरे की मज़दूरी होती है ये लगाने की। कोई 3 लेता है, कोई 2500 लेता है, तो कुछ 2 तलक वाले हैं वो 1500 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो लगा के ये तकरीबन एक रोल आया था 7000 का, 1.5 रोल लगा। तो आप देख लें 12 से 13,000 रुपया दीवारों की मज़दूरी है, ये पेपर लगाने की विद मटेरियल मज़दूरी। ठीक है, ये देख लें माशाल्लाह। और जो छत लगी है वो लगी है तकरीबन 10,000 में। ठीक है, विद मज़दूरी। ये इसका पर रेट होता है, जो मर्ज़ी आप छत के ये जो सीलिंग के पीस हैं कलर ले लें, डिज़ाइन ले लें, तो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, माशाल्लाह ये तकरीबन आप समझ लें कि 25,000 में से 25 और 26,000 में ये कमरा तैयार हुआ है, दीवारें भी और छत भी। तो ये देख लें माशाल्लाह, आप कितना खूबसूरत छत भी लग रही है और दीवारें भी लग रही है। ठीक है, छत का कलर भी और क्वालिटी में भी फ़र्क है। ठीक है, एक यूई शीट है वो थोड़ी सी महंगी है, वो अगर लगाएं तो वो 15 से ऊपर पड़ जाती है छत। और ये कमरे का साइज़ भी होता है। इस कमरे का साइज़ था 12x13। ठीक है, तो ये ना हो कि आपका कमरा बड़ा और आप कहें कि भाई ने तो रेट कम बता दिया था, पैसे कम बताए हैं तो ज़्यादा लगते हैं। ये जो कमरा तैयार किया गया, ये 12x13 का कमरा था। तो 12,000 की दीवारें, वो 3D वाल पेपर लगा है और 10,000 की छत लगी है। टोटल 25,000 रुपया ये कर लें। ठीक है, तो ये दूसरा कमरा था जी, उसका ये फ़र्श ख़राब हुआ था, तो उसके ऊपर भी ये पेपर लगाना है। ये इसकी दीवारों पे लगा हुआ है। तो ये देख ले माशाल्लाह, एक साइड लग चुकी है। ये दीवारों के साथ मैच किया गया पेपर।
ये 12 ज़रब 14 का कमरा इसका ये आया है। एक जो नीचे फर्श पे डालने वाला ये पेपर आया, ये थोड़ा सा अच्छे वाला, ये 2600 रुपये का आया। ठीक है, ये देख ले जी माशाल्लाह इसकी मुकम्मल लुक ये मुकम्मल हो चुका है। आप ये एल्फी से लगा लें, सलोशन से लगा लें, आपका फ़र्श बिल्कुल बेहतरीन है तो एल्फी सलोशन काम कर जाएगी। अगर उसमें खड्डे वगैरह पड़े हुए तो फिर फ़ायदा को नहीं, फिर वैसे ही नीचे बिछा दें। ये देख ले जी माशाल्लाह इसमें फर्नीचर भी रख दिया गया, तो इसकी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है, दीवारों के साथ मैच किया गया। तो ये एक अलग कमरा था, उससे अलग था। ये जी यूई की शीटें हैं MDF। तो ये एक अलमारी तैयार करनी है। ये देख लीजिए तकरीबन अलमारी का फ्रेम वगैरह तैयार हो चुका है। ये देख लें ये ढांचा वगैरह तैयार हो चुका है। तो आप इसके ऊपर पल्ले वगैरह लगाने हैं। ये देख लें। तो ये जो अलमारी है जी तकरीबन ये मुकम्मल विद मटेरियल लेबर 55,000 रुपये में पड़ी है। ये देख लीजिए माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि रात हो चुकी है, सुबह के लगे हुए थे। ये ऊपर पल्ले लग गए, नीचे भी पल्ले, साइड पे गुलदस्ते वगैरह रखने की जगह बनाई गई है माशाल्लाह। ये 55